नमस्कार, मैं हूं मनीष। इस वक्त मैं सरगुजा जिले के गांधीनगर थाने के सामने उपस्थित हूं। हमने 21 फरवरी को एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि कैसे महज एक 34 साल का लड़का शेयर मार्केट के नाम पे करोड़ों रुपए अंबिकापुर शहर से लोगों से ठग कर शहर में ही ऐश कर रहा है, देश के बाहर भी जा रहा है और वहाँ पर किस तरीके से पैसे उड़ा रहा है। काफ़ी लोग हमारे साथ में हैं शहर के जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, अब वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके शिकायत पर फिलहाल गांधीनगर पुलिस जो है वो आकाश सिंह नाम के उस शख्स को बीती रात पकड़ कर लाई है और फिलहाल आकाश सिंह पुलिस अभिरक्षा में है और उससे पूछताछ चल रही है कि सिर्फ 8 या 9 करोड़ का मामला है या उससे कहीं ज़्यादा वो ठगी कर चुका है। शशि सिंह जी हैं आप हमारे साथ में। सबसे पहले बताइए कि आपके शिकायत पे ये आकाश सिंह को अभी पुलिस ने पकड़ा है, क्या पूरा मामला था, कैसे ठगी के शिकार हुए आप लोग? क्या है, जून 2023 को आकाश सिंह और निखिल प्रताप सिंह से मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने बताया कि हम मेरे पूर्व परिचित हैं। इन्होंने बताया कि हम लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं और एक्सपर्ट हैं उसमें, मोतीलाल ओसवाल के साथ मिल करके, और लोगों को काफ़ी प्रॉफिट दिया करते हैं। आप लोग भी अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए और उसमें हम ट्रेड करके एक अच्छा लाभांश आपको देंगे। तो मैंने अपने परिचितों को मिलवाया इनसे। दीपक तिवारी जी हो गए, कमलेश टोप्पो जी हो गए, योगेश विश्वकर्मा जी हो गए, हम सब मिले। तो इनको भी इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा स्कीम है हमारे पास और हम ट्रेडिंग का काम करके प्रॉफिट दे रहे हैं। तो हम लोग इनके बातों में आकर हमने अकाउंट खुलवाया और फिर इन्होंने बोला कि आप लोग ऐसा करिए कि फ्रेंचाइजी ले लीजिए, मैं सारा व्यवस्था बना दूंगा, आप लोग के नाम से फ्रेंचाइजी दिलवा देता हूं, उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा आप लोगों को और पूरा काम मैं संभाल लूँगा फ्रेंचाइजी का, आप लोगों को कुछ नहीं करना, क्योंकि हमको नॉलेज था नहीं ट्रेडिंग को लेकर के कि क्या कैसे होता है। तो बोला मैं सब संभाल लूँगा, कोई मेरे साइड से दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक। और इस तरीके से हमारे नाम से, मेरे और दीपक तिवारी जी के नाम से उन्होंने फ्रेंचाइजी खुलवाया और उसमें अकाउंट खोलकर काम कर रहे थे। कुछ महीने तो इन्होंने पैसा दिया और 20 अप्रैल को पर्पल आर्चिड होटल में इन्होंने हमारे को अकाउंट भी दिखाया पूरी लोगों को बैठा करके कि इसमें जो पैसा दिख रहा है आपका पैसा है और अभी तक जो मिला है आपका प्रॉफिट है। तो हम लोग आश्वस्त हो गए कि पैसा हमारे ही अकाउंट में है और ट्रेड होके हमको मिल रहा है। उसके बाद से कुछ महीने पैसे मिले हमको और सितंबर में इन्होंने पैसा नहीं दिया हमको। तो पता किए तो बोले बीमार हूँ, बाहर जा रहा हूँ, जबकि दुबई भाग गए थे उधर, ठीक है, और इलाज का बहाना करके इन्हें टालते रहे चीज़ों को। फिर हमको समझ में आया तो हमने पुलिस में शिकायत की। तो इन्होंने दिसंबर में फिर हमसे एग्रीमेंट बाकायदा किया कि हम आपका पूरा पैसा दे देंगे, 7-8 करोड़ रुपए, पूरा एग्रीमेंट बना कि हम पूरा पैसा दे देंगे। लेकिन उसके बाद भी पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम परेशान हो गए, फिर से शिकायत किए और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब हमको अपने उस पर फेवर में लिया। आयुष राव जी से भी मिलवाया, मोतीलाल ओसवाल के, उन्होंने भी आश्वस्त किया कि अच्छा ट्रेडर है और इनके ट्रेडिंग से काफ़ी लोग फ़ायदा ले रहे हैं। तो सारी चीज़ें होने के बाद फिर हमने लास्ट शिकायत किया पैसा नहीं मिलने पे, तो ये कार्रवाई अपनी हुई है यहाँ पे। अब ये बताइए कि पूरे शहर में 7 से 8 करोड़ रुपए ठगने की बात सामने आ रही है, आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है? पैसा ज़्यादा कमाने का जो एक लालच होता है, कहीं न कहीं वही एक कारण होता है जब आदमी फंस जाता है। जी, हम लोग पूरी तरीके से ठगे गए हैं, ठीक है, लालच में आकर सारे लोगों ने या उनकी बातों में आकर क्योंकि इन्होंने पूरा हमको विश्वस्त किया था कि कोई आपको नुकसान नहीं होगा, पैसे आप ही के अकाउंट में रहेंगे। लेकिन बाद में अकाउंट को जब देखा गया तो उसमें पैसे नहीं दिख रहे हैं, पूरी तरीके से गबन कर लिया गया है पैसा, ठीक। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो ठीक है। खबर को हमने छत्तीसगढ़ पोस्ट पर 21 फरवरी को दिखाया था कि कैसे एक 34 साल का युवा जो है वो शहर से जो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे उनके पैसे से अय्यासी कर रहा है बाहर में जाके। बहुत सारे लोग अब लगातार शिकायत कर रहे हैं, कई आवेदन गांधीनगर थाने में आ चुके हैं। शशि सिंह जी की तरफ से जो आवेदन था उस पर FIR भी किया गया है। रात में आकाश सिंह को लाया गया है, गांधीनगर पुलिस ने तत्परता दिखाई है, एक बड़ी कार्रवाई है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में। ये बताइए कि आपका लगभग कितना पैसा डूबा है? मेरा लगभग मेरे और मेरे कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से जो पैसा लेकर मैंने अपने अकाउंट में लगभग 50 या 55 लाख रुपए था उसमें डाला हुआ था। इसने क्या किया कि पहले मेरे नाम से अकाउंट खुलवाया और बोला कि मैं खुद ही हैंडल करूंगा। उसके लिए सिम भी लिया और एक मोबाइल भी लिया
और हमको ये बोला था कि मैं पोर्टल से उसमें करूँगा, तो आप अपने मोबाइल में लॉगिन मत करिएगा, नहीं तो वहाँ से लॉग आउट हो जाएगा, लॉस चला जाएगा। तो ये डरा धरामा करके हमारे पास अपने अथॉरिटी में लिया और लगभग जब पर्पल ऑर्चिड में दिखाया तो उसमें जो लेज़र शो किया था वो पूरी तरह से, हमको बाद में पता चला कि वो पूरी तरह से एडिक्टेड था। लेकिन हमको उस दिन शो किया कि हमारे अकाउंट में जो पैसे थे उससे लगभग ज़्यादा प्रॉफिट के हिसाब से दिख रहे थे। पर जब बाद में अंतिम वर्ष में जब देना बंद कर दिया, जब हमने खोला तो वो लेज़र और वो दोनों लेज़र में पूरी तरह से डिफरेंस था। मतलब हमारा पैसा पूरी तरह से डूब चुका था और ये आश्वस्त करता था कि पूरा पैसा आ जाएगा, मैं ऐसी जगह पे रखा हूँ कि उसको मैं ही निकाल सकता हूँ वगैरह वगैरह बोल के टाल मटोल करता रहा, इधर उधर घूमता रहा। अंतिम में किसी को ये हमने बोलते सुना कि मैं उनका पैसा नहीं दूंगा, किसी भी हाल में उनका पैसा नहीं दूंगा। तो किस कदर आकाश नाम का जो लड़का है वो किस कदर सातिर था, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दौर में जब हर व्यक्ति का सोशल मीडिया पर एक अकाउंट होता है, आकाश सिंह का किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक भी अकाउंट नहीं मिलेगा जहां से उसकी कोई तस्वीर तक किसी को आसानी से मिल सके। और भी बहुत सारे शिकायत करता है। आप लोगों की क्या शिकायत रही है, कितना पैसा लगभग डूबा आप लोगों का? मेरा तो 60-65 लाख लगा है, डूबे गया है। तो 50 से 60-65 लाख आप लोगों ने लगा दिया था, क्या सोच के लगाया था उस वक्त? लगाया था कि बढ़ के मिलेगा, ब्याज मिलेगा, नहीं मिला। आज कैसा लग रहा है? लग रहा है डूब गया है, पैसा नहीं मिलेगा। देखते हैं प्रशासन क्या करती है। ठीक है, आप लोगों का भी कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? जी मेरा लगभग 44,30,000 था, मेरे और सगे संबंधी सबका मिला करके। अकेले मेरा नहीं था, कुछ मेरे परिचित सभी लोगों का मिला करके इतना 44,30,000 था मेरे अकाउंट में। लोगों ने लोन लेकर भी पैसा इसमें लगाया? जी कुछ लोगों ने लोन लेकर के लगाया था, कोई गाड़ी पर रिफाइनेंस करा करके लगाया था। सभी कोई अब नुकसान में चले गए हैं इस आकाश सिंह के चक्कर में पड़ के। बस हम चाहते हैं पुलिस जो कार्रवाई कर रही है आकाश सिंह के ऊपर अच्छे से अच्छे कार्रवाई करे और इसको लंबे समय तक जेल में रखें। और इससे साथ जो भी लोग मिले हुए हैं, जैसे निखिल प्रताप हैं, जय थॉमस करके हैं जो उसके सहपाठी हैं, उनको भी पुलिस तत्परता दिखाते हुए जल्दी से जल्दी उनको अंदर करे, हम यही चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सूरजपुर जिले के धर्मपुर जैसे गांव से निकलकर एक लड़का किस तरीके से मार्केट में करोड़ों रुपए की ठगी किया है। यहाँ पर लगभग 1 दर्जन शिकायतकर्ता गांधीनगर थाने के सामने हैं और हर जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, हर कोई किसी ने 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 65 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर रखा था। आप अंदाज़ा लगाइए कि आकाश सिंह को इस तरीके से लोग कितना भरोसा करते थे उसके ऊपर और इतना बड़ा अमाउंट आकाश सिंह के नाम पर छोड़ दिया करते थे। बाय द वे मान लीजिए सज़ा तो अब उसको हो रही है, पैसा तो लगता है मिल पाएगा आपको, कितना उम्मीद है आपको? प्रशासन चाहेगी तो मिल जाएगा। तो पैसा है कहाँ? लोग बता रहे हैं कि पैसा तो ऐश करने में उड़ा दिया। वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हर परिवार है, होगा ही। लोगों को गाड़ी अपना हमारे बीच के लोगों को ले जाकर अपने गांव में दिखाया था कि यहाँ से वहाँ तक पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, हमारी है। वो और रॉयल पार्क में भी बोल रहा था कि हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी है। 2-3 जगह और भी प्रॉपर्टी वगैरह दिखाया था। अभी जैसे लास्ट पेपर में एक वॉल्वो 50 लाख 60 लाख की गाड़ी खरीदा था, 2-3 बाइक खरीदा है जो बड़े बड़े 2.5 3-3 लाख के हैं। ये सब पैसे यूज़ किया है हमारा और काफ़ी ज़मीन भी दिखाया है कि हमारे पास मैंने ये किया है। तो सर इसमें जो उसका भांजा है वो पूरी तरह से सम्मिलित है, मतलब ये दोनों मिल के है। बाद में जब हमारे पास पता चला तो आदतन है ये, कई इसके ऊपर FIR भी हुए हैं, कई 420 के केस भी लगे हुए हैं। और ये एक हमारे एक परिचित हैं, उनसे बाद में पता चला कि उनको वो 8 साल से चला रहे ट्रेडिंग के नाम पे उनसे 20-22 लाख रुपए, लगभग 90 लाख रुपए लिया है और उनको 8 साल से झिलवा रहा है कि मैं आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, ऐसा करके। तो ये आदतन है इसका। तो करीब 1 दर्जन लोग यहाँ पर थाने के सामने खड़े हैं। हालांकि राहत वाली बात है कि आकाश सिंह को फिलहाल पुलिस ने रात में ही पकड़ लिया है। इससे एक बात तो तय है कि आने वाले समय में आकाश जो है अब नए लोगों के साथ इस तरीके से ठगी नहीं कर पाएगा। फिलहाल इस बड़ी कार्रवाई के लिए सरगुजा पुलिस वाकई धन्यवाद का पात्र है। फिलहाल इस घटना से ये समझ में आता है कि ज़्यादा पैसे के लालच में इस तरीके से जो लोग ट्रेडिंग के कारोबार में आते हैं और पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके साथ एक न एक दिन इस तरीके की स्थिति ज़रूर बनती है। शुक्रिया।